आज जो वर्कशीट आप लोगों की आई है वर्कशीट नंबर 20 है। वर्कशीट नंबर 20 है और साइंस की है, क्लास 7 के लिए आई है और 9 दिसंबर 2020 के लिए वर्कशीट आई है। टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और सब टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन। तो मनुष्य में डाइजेशन, पाचन किस तरह से होता है इसी वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं। ये आपकी एक्टिविटी है। राजू जो है अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहा है उसको, और वो अपना ब्रेकफास्ट जो है नाश्ता बहुत जल्दी कर रहा है बिना चबाए। तो उस जो राजू की माता जी है वो कहती है कि बेटा खाना लो तो उसको अपने मुंह में अच्छे से चबाओ, उसके बाद निगलो। तो क्या आप जान सकते हैं कि राजू की माताजी ने ऐसा क्यों कहा? तो इसी क्वेश्चन का सवाल आज हम इस वर्कशीट में ढूंढने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सेकंड पैराग्राफ में क्या है, आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा अपने पैराग्राफ की। मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रही हूँ कि पैराग्राफ में है क्या। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड जो है हमारे शरीर में मुंह के रास्ते से जाता है, और इसी चीज़ को मतलब इस प्रोसेस को जो हम फूड अंदर लेते हैं, अपने मुंह में लेते हैं, उसी प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। देन द फूड गेट ब्रोकन इनटू, उसके बाद जैसे फूड जो है हमारे खाने में जाता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है, और जो कि ये काम करता है काटने का, भोजन को छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है हमारे दांत। इट हेल्प्स इन इजी डाइजेशन एज वेल एज इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो कटता है उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका ये फ़ायदा होता है कि ये इसको निगलना, खाने को निगलना फिर आसान हो जाता है और पचाना भी आसान होता है। आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस, हमारे जो दांत हैं अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं और उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जो हमारे दांत होते हैं उनके जो प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, ये 4 टाइप्स के हमारे दांत होते हैं। सबसे पहले है इंसाइसर्स, इनका काम होता है खाने को काटना, ठीक है, छोटे टुकड़े करना, काटना, इनका काम होता है। इससे याद करना सीज़र का काम क्या होता है? काटने का। तो ये सब याद करने का तरीका है कि इंसाइजर्स का काम होता है खाने को छोटे टुकड़ों में बांटना। जो आगे के फ्रंट के जो 2 दांत होते हैं उन्हें हम इंसाइजर्स कहते हैं। देन आता है कैनाइन। कैनाइन का मतलब होता है जो खाना होता है उसको एकदम से चीर फाड़ देना, मतलब कि इसने उसको खाने को टुकड़ा कर दिया। मतलब ये रोटी है, रोटी अंदर गई, उसके इतने टुकड़े करे किसने? इंसाइजर्स ने। फिर इस टुकड़े के भी हिस्से और ज़्यादा बारीक करा किसने? कैनाइन ने। ठीक है, इसके भी और छोटे टुकड़े करे कैनाइन ने। तो उसके बाद कैनाइन जो होता है बेटा, ये इधर के 2 दांत और इधर के 2 दांत, ये आपके कैनाइन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम होता है जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए इसके, उसको चबाना और उसको एकदम पीस देना, वो प्रीमोलर का काम होता है। मोलर का काम, और जो प्रीमोलर होते हैं उसके अगले 2 दांत ये जो होते हैं ये प्रीमोलर होते हैं, और लास्ट के 3 यहाँ से और 3 यहाँ से आपके मोलर दांत कहलाते हैं। इनका काम भी खाने को और बारीक करना, एकदम पानी बना देना, उसका खाने में से रस निकाल देना, ये इसका काम मोलर का होता है। तो कुल मिला के अगर देखे जाए तो नीचे जो है बेटा ये 16 दांत है, 16 नीचे है और 16 ऊपर। तो कितने टोटल दांत हुए? 32। इस तरह से हमारे पूरे 32 दांत होते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है कि इंसाइजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने हैं, मोलर कितने होते हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंसाइजर नीचे 2 है, ऊपर 2, कितने होंगे? टोटल 4। ठीक है, इस तरह से आप लोग काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे कैनाइन है, कैनाइन नीचे कितने हैं? 2 यहाँ 2 यहाँ 4, और ऊपर 4, 8 है ना। उसके बाद प्रीमोलर कितने हैं बेटा? 4 यहाँ 4 यहाँ, ये भी 8। उसके बाद मोलर कितने हैं? नीचे 6 ऊपर 6, यानी कि 12। अब देखो टोटल करो कितने हो गए? 8 और 8 16। ठीक है, और 16 और 4 20, और 20 और 12 कितने हो गए? 32। इस तरह से टोटल आपके 32 दांत बनते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं, इस पैराग्राफ देख लेते हैं क्या है। आर माउथ हैज़ अ सैलिवरी ग्लैंड्स विद सीक्रेट सलाइवा। हमारे मुंह में एक सैलिवरी ग्लैंड होता है, एक ग्रंथि होती है जो कि सलाइवा। आपने अक्सर देखा होगा कि आप कोई भी टेस्टी सी चीज़ देखते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में पानी आता है ना, उसी मुंह में पानी जो आता है उसी को हम सलाइवा कहते हैं। और ये सलाइवा कौन छोड़ता है? ये ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड जो होता है इस सलाइवा को छोड़ती है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद देखो उसके बाद द सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। वी कैन एक्सपीरियंस इट इफ़ वी च्यू। अगर मतलब वो शुगर में चेंज होता है, इसका हमें पता कैसे चलेगा? आप नोटिस करना, कोई भी ब्रेड का टुकड़ा या फिर रोटी का टुकड़ा जैसे आप खाओगे तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो आपको मीठा मीठा लगने लग जाता है। इसी चीज़ से पता चलता है कि जो रोटी में जो स्टार्च मौजूद था वो शुगर में चेंज हो गया है। ठीक है, उसके बाद टंग के बारे में पढ़ लेते हैं। टंग का क्या काम होता है? जीभ का काम बेटा टेस्ट बताने का होता है। ये एक फ्लैशी मस्कुलर यानी कि मांस से बना हुआ एक ऑर्गन होता है जो कि
एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो ये आपके मुंह में ये मौजूद होती है टंग, इसका काम होता है खाने को टेस्ट करना, बताना कड़वा है, खट्टा है, फीका है, कैसा है, ये इसका टंग का काम होता है। तो स्वीट अगर किसी चीज़ का, जैसे चॉकलेट खाते हैं तो उसका पता कैसे चलता है, ये आगे का जो क्वेश्चन है बेटा इससे पता चलता है। इसका काम होता है, आगे वाले हिस्से का काम होता है मीठी चीज़ों को टेस्ट करना, उसके बाद खट्टी चीज़ों का टेस्ट ये वाला पार्ट करता है आपका। उसके बाद जो साल्टी चीज़ें होती है जैसे नमक वगैरह, वो आपका ये वाला हिस्सा यहाँ से पता चलता है, यहाँ से टेस्ट करोगे यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी तो वो नमक का हिस्सा इसमें लगता है। उसके बाद कड़वा जो है, जब नीम के पत्ते या नीम कुछ कड़वी चीज़ें या दवाइयाँ खाते हो, देखो जब आप मुँह में डालोगे दवाई कड़वी नहीं लगती, लेकिन जैसे दवाई यहाँ तक पहुँचती है तो कड़वापन महसूस होता है, क्योंकि इसका काम होता है कड़वेपन को पहचानना इस वाले पार्ट का। तो ये आपके टंग के काम थे। आगे और देख लेते हैं इस वर्कशीट में क्या है बेटा। ये है आपका डेंटल केयर, यानी कि दांतों की देखभाल हम कैसे करें। हमेशा बेटा, इफ़ यू डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया विद ग्रो इन इट। अगर हम हर बार खाना खाने के बाद अपने दांत साफ़ ना करें, मुंह साफ़ ना करें, तो बहुत सारे हानिकारक जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे मुंह में पनप जाएंगे। और दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर। ये ही बैक्टीरिया जो है शुगर, जो कि खाना जो हमारे मुंह में रह गया उसको ब्रेक डाउन करेगा, और उसको करने के बाद जो है एसिड रिलीज़ करता है, जो कि धीरे धीरे हमारे दांतों को ख़राब कर देते हैं। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और डेंटम। इसीलिए हमेशा हमें जो खाना खाने के बाद हमेशा हमें अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए। मॉर्निंग में ब्रश करना चाहिए, रात को सोते समय ब्रश करना चाहिए, ताकि जितना भी बचा खुचा हमारा खाना है वो निकल के बाहर आ जाए। इसलिए कहते हैं कि दिन में हमें कम से कम 2 बार तो ज़रूर ब्रश करना चाहिए, और अपने मुंह को खाना खाने के बाद हमेशा गरारे करने चाहिए, ठीक है। गरारे करके उस पानी को फेंकना चाहिए, ताकि अगर खाना कहीं दांतों में फंसा हुआ रह गया है तो गरारे के सहारे वो बाहर आ सके, दांतों में पानी के सहारे वो बाहर निकल सके। ये थी आपके डेंटल केयर। चलिए अपने क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। वाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग। हमें खाना खाते टाइम खाने को चबाना क्यों चाहिए, तो इसका आंसर यहाँ से पहले लिखेंगे वी शुड, ठीक है। वी शुड च्यू फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग बिकॉज, इसके बाद बिकॉज ऐड कर देना बेटा, बिकॉज इसके आगे आप लोग यहाँ से लिखेंगे, इतना नोट कर लीजिए, बिकॉज ये है आपका फर्स्ट का आंसर। बिकॉज इट हेल्प्स इन ईजी इंजेशन एज वेल एज इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये आपका फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। खाने को चबा कर क्यों खाना चाहिए, तो उससे डाइजेशन अच्छा होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इट हेल्प्स इन ईजी इंजेशन एज वेल एज इन डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब आसानी से हम निगल सकते हैं, उसके बाद पचा सकते हैं। देन आपका सेकंड है हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ। हम अपने दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, ये इसका सेकंड का आंसर है। वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और डेंटम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका सेकंड का आंसर है बेटा, ये पूरी लाइन आपको लिखनी है। देन थर्ड है राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सलीवरी ग्लैंड्स, सलीवरी ग्लैंड्स का क्या काम है, ये देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था, सलीवरी ग्लैंड्स सिक्रेट सलाइवा, यहाँ से यहाँ तक लिखना, सलीवरी ग्लैंड्स सिक्रेट सलाइवा, ये मत लिखना। तो ये आपका थर्ड का फर्स्ट है, ठीक है, सलीवरी ग्लैंड्स सिक्रेट सलाइवा। देन आपका सेकंड पूछा है इसमें टंग का क्या काम है, ये देखिए टंग, देखो टंग हैज़ टेस्ट बड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, यहाँ से यहाँ तक, ये थर्ड का सेकंड है। इट काट के टंग लिख देना यहाँ पर, ठीक है। टंग हैज़ टेस्ट बड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, ठीक है, ये इसका थर्ड का सेकंड है। देन उसके बाद है मोलर टीथ। मोलर टीथ का क्या काम है बेटा, ये रहा देखो मोलर टीथ। मोलर टीथ हेल्प्स इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख देना मोलर टीथ, ठीक है, ये टीथ है, मोलर टीथ ये आपका है थर्ड, यहाँ से मोलर, इसके आगे टीथ ऐड कर देना, मोलर टीथ, फिर लिखना हेल्प्स इन, ठीक है, मोलर टीथ हेल्प्स इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, यहाँ पे ऑफ फूड भी लिख देना। क्लियर हो गया। मोलर टीथ का क्या काम है, मोलर टीथ हेल्प्स इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है। अब चलते हैं इसकी तरफ। सलाइवा का क्या काम है, ये देखिए
सलाइवा का क्या काम है? द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। ये आपका थर्ड का फोर्थ है, ठीक है, ये आपका थर्ड का फोर्थ यहाँ पर है। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप लोग अपनी वर्कशीट अपनी कॉपीज़ में कीजिए, टीचर से चेक करा लीजिए। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो, उसका सोल्यूशन समझ आ गया हो, तो इसी तरह से आगे आने वाली वर्कशीट के सोल्यूशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वर्कशीट्स का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।